हेलो एवरीवन, वेलकम टू JNT ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो भी मेरे वीडियोस रेगुलर देखते हैं उन्हें पता है कि एक सीरीज़ चल रही है जिसमें मैं सिखाती हूँ कि बच्चों को इंग्लिश रीडिंग कैसे सिखाएं। क्योंकि पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यही हो रही है कि बच्चों को इंग्लिश रीडिंग नहीं आ रही है। बच्चे क्लास 6 में है, 7th में है, 5th में है, 4th में, उनको रीडिंग नहीं आ रही है। बच्चा किसी भी क्लास में हो, आप उसको रीडिंग सिखा सकते हैं। अगर आप इंग्लिश की नॉलेज रखते हैं, पढ़ना जानते हैं, तो आप बच्चों को भी पढ़ना सिखा सकते हैं। क्योंकि पेरेंट्स जितने अच्छे टीचर्स होते हैं ना, उतना अच्छा टीचर कभी कोई नहीं हो सकता। तो यहाँ पे मैं ये स्टेप्स पहले भी, आपने अगर प्रीवियस वीडियोस देखी हूँ तो मैं बता चुकी हूँ, और अगर नहीं देखी हैं तो प्लीज़ 2 वीडियोस पहले डल चुकी हैं इसी सीरीज़ की, तो वो पहले ज़रूर देखिए। उसमें मैंने बहुत बेसिक चीज़ें बताई हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं। मैं थोड़ा सा रिव्यू दे रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें पहले हो चुकी हैं, तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो स्टेप 1 में सारे फोनिक्स और अल्फ़ाबेट्स थे। स्टेप 2 में जितने भी साइट वर्ड्स होते हैं और 3 लेटर वर्ड्स होते हैं, बच्चों को ये सिखाने हैं। स्टेप 3 आते हैं ब्लेंड्स के साथ में। उसके बाद स्टेप 4 आता है डायग्राफ्स के साथ में, जितने भी डायग्राफ्स होते हैं। ये तो मैंने आपको स्टेप्स बताए। अभी आगे हर स्टेप की डिटेल वीडियो है। ओके। स्टेप 5 ये हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स हैं। ये वो वाले वर्ड्स हैं कि अगर बच्चा बिल्कुल रीडिंग अभी नहीं सीख पा रहा है जल्दी, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा टाइम चाहिए उसको, लेकिन बच्चों का जैसे रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है या फिर उनके एग्ज़ाम्स में वो क्वेश्चन ही रीड नहीं कर पाता, आंसर रीड नहीं कर पाता, वो लर्न कैसे करेगा? तो उसके बच्चे के साथ भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो ये कुछ हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स हैं। ये वर्ड्स अगर बच्चा पढ़ना सीख ले, इतने अगर रीडिंग सीख ले, तो क्योंकि ये वर्ड्स वो वर्ड्स हैं जो रिपीट होते हैं, हर चैप्टर में रिपीट होते हैं, तो समझ लीजिए 50% उसको रीडिंग आ जाएगी। क्योंकि यही सारे वो वर्ड्स हैं जिनको मिला के एक चैप्टर कंप्लीट होता है। जितने भी हेल्पिंग वर्ड्स होते हैं ये सब उस तरह के हैं। उसके बाद होते हैं कॉन्सोनेंट्स और वोवल्स। कॉन्सोनेंट वोवल ब्लेंड्स, यानी कि हर वोवल की साउंड क्या होती है और कॉन्सोनेंट के साथ लग के उसकी साउंड कैसी होती है। जब भी वो किसी फोनिक्स के, जैसे फोनिक्स की साउंड होती है, जैसे ब, ए, बै, उसके र, ए, रै, तो इन्हीं से CVC वर्ड्स बनते हैं। तो कॉन्सोनेंट वोवल ब्लेंड्स के साथ में यहाँ पे मैंने CVC वर्ड्स भी दिए हुए हैं, जिससे कि आप बच्चों को आसानी से सिखा सकें। उसके बाद है वोवल ई। वोवल ई की पूरी साउंड मैंने प्रीवियस वीडियो में बताई हुई है। ये सारे मैंने एक एक रीड करके बताए हुए हैं। उसके बाद है वोवल आई। इस तरह से थोड़ा सा आप मतलब थोड़ा क्राफ्ट के साथ ऐसे करके देंगे ना, तो बच्चा भी रीड करने में थोड़ा इंटरेस्ट लेता है। तो उसके बाद है ओ, और उसके बाद है यू। ये पांचों वोवल्स मैंने इनकी साउंड आपको बच्चों को मतलब क्लियर कर दी थी, ताकि आपको बच्चों को सिखानी कैसे है। आगे बढ़ते हैं। आज मैं जो बताने वाली हूँ वो 2 ब्लेंड्स बताने वाली हूँ। 2 ब्लेंड्स हैं, एक है ब और र, ब्र, और ये है क, र, क्र। तो ये 2 ब्लेंड्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो ये अब ब्लेंड्स जितने होते हैं, अब देखिए अभी तक जो बच्चे को हम सिखा रहे हैं वो CVC वर्ड सिखा रहे हैं, ठीक है। इसमें सडनली आपको दिखेंगे यहाँ तो 5 लेटर 6 लेटर स्टार्ट हो गए, ठीक है ना। तो इनको रीडिंग कैसे करना है, बहुत ही छोटी छोटी टेक्निक्स बताऊंगी, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट करने से पहले चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ अभी के अभी उसको लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर करना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं ब्लेंड, BR, ब और र, ठीक है। तो अभी जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है ब, र, ब्र, ठीक। अब इसमें यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पे सबसे पहला है ब्रश। यहाँ पे अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे लिखा है ब्रश, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दिया मैंने ब्र, अ, श। अगर आप ये वाला वर्ड देखें तो इसमें एक ब्लेंड है और एक डायग्राफ है और यहाँ पे वोवल है, ठीक। इसी तरह से हमें बच्चों को सिखाना है। अगर देखिए हमने अगर बच्चों को वोवल पहले ही क्लियर करवा दिया है कि देखो वोवल की साउंड क्या होती है, ये डायग्राफ्स होते हैं, ये श की साउंड है, इसमें बीच साथ में हम लगा रहे हैं ब और र। फोनिक्स क्लियर होने बहुत ज़रूरी है यहाँ तक पहुँचने से पहले, क्योंकि फोनिक्स ही एक एक अक्षर को हिंदी का मतलब प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा। जैसे ब की जो साउंड होती है वो ये होती है, मतलब इसको हिंदी में किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं। जैसे इंग्लिश में बी बोल रहे हैं तो फोनिक क्या है, ब,
ब ऐसे, ठीक है। और आर है इसका है र, ब और र दोनों मिलके बनाते हैं ब्र, ठीक। तो ब्रश, ब्रश ब र ब्र अ श, तो ये ब्लेंड है, ये डायग्राफ है और एक बीच में है वॉवल। तो तीन चीज़ों से मिलके एक अक्षर पूरा बन रहा है, ठीक है। उसके बाद है जैसे नेक्स्ट है ब्राइड, ब र ब्र आई ड ए, ब्राइड, ब्र आई ड ब्राइड। अब कई बार ये क्वेश्चन आता है कि आई की जो साउंड है वो कहीं कहीं पर ई पढ़ते हैं, कहीं कहीं पर आई पढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो वर्ड है वो है ब्रिंग, तो ब र ई ऊंग, ऊंग। जैसे हम कई बार साउंड जैसे बच्चों को सिखाते हैं तो इसको न और ग बोल देते हैं, न ग, ब्रे न ग, तो ऐसे नहीं करना है। एन की जो साउंड है वो अंदर ही रहती है, मतलब बिल्कुल नोज को यूज करके बोलेंगे, ऊंग ऊंग, ब्र इंग ब्रिंग। उसके बाद है ब्रेन, ब्र एन एन, तो ये आपको साउंड अलग बतानी है और डायग्राफ को अलग बताना है। इस तरह से आपको हर एक अक्षर को तोड़ के सिखाना है। पहले इनिशियली हम बच्चों को सीधा रीडिंग नहीं सिखा सकते, हमें एक एक वर्ड को अलग अलग तोड़ तोड़ के बताना है। उसी तरह से है ब्रिक, ब र इ क। अब ये भी डायग्राफ है, ये वॉवल है, सॉरी ये वॉवल है और ये हमारा हो गया ब्लेंड, ठीक। उस तरह से है ब्रांड, ब्र और एंड, जो कि हमने हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स में पढ़ा है, ब्र एंड ब्रांड। उसके बाद है ब्रूम, ब्र ऊ म, ब्र ऊ म ब्रूम, ठीक है। इस तरह से हमें सिखाने हैं ब और र की साउंड्स। आप देख सकते हैं, आप चाहे तो सेम टू सेम इस तरह का बना सकते हैं। और इसमें मैंने ब और र के जितने ब्लेंड्स होते हैं वो सारे लिखे हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बच्चों को करवा दीजिए। यहाँ पे है ब्रश, यहाँ पे है ब्रश, ये है ब्राइड, ब्रिंग, ब्रेन, ब्रिक, ब्रेव, ब्रांड, ब्रूम, ब्रेड, ब्राउन, ब्रेक। उसके बाद है ब्रदर। तो ये सारे वर्ड्स आप यहाँ पे देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस तरह से हम बच्चों को करवा सकते हैं। आगे नेक्स्ट ब्लेंड है CR, जिसको हम प्रोनाउंस करेंगे क र, क्र, जिसको हम प्रोनाउंस करेंगे क र, क्र। इसको बोलेंगे हम क र, क्र। अब एक एक वर्ड मैं यहाँ पे बताती हूँ। क्राई, क र वाई, क्राई, क्रो, क र ओ, ओ जैसे आउल होता है ना, ऐसी क्रो। क्रू, क र ई डब्ल्यू, व, क्र यू, क्रू। क्रॉस, क र ऑस, क्र ऑस। तो ये जितने भी क और र, क्र के ब्लेंड्स हैं, इनकी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस तरह से आपको बच्चों को सिखाना है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि एकदम से बच्चा रीडिंग नहीं सीखेगा, उसको थोड़ा समय दीजिए। हर वर्ड को स्प्लिट करके, तोड़ तोड़ के उसको समझाइए, जैसा कि मैंने अभी समझाया, और उस तरह से बच्चों को समझाइए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ और भी ब्लेंड्स शेयर करूँगी ताकि हर एक ब्लेंड आपको क्लियर होता चला जाए और सारे ब्लेंड्स आप बच्चों को इसी तरह से सिखाते चले जाएँ। इंग्लिश रीडिंग में किसी भी प्रकार की कोई डिफ़िकल्टी आपके साथ आती है बच्चों को सिखाने में, या बच्चे को कोई भी ऐसी डिफ़िकल्टी जो क्लियर नहीं हो पा रही है, तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं पूरी कोशिश करती हूँ हमेशा से कि आपके हर एक कमेंट का मैं आंसर करूँ। कुछ ही शायद रह जाते होंगे, वरना ज़्यादातर मैं पूरा ट्राई करती हूँ कि बच्चा किसी भी प्रॉब्लम से ना जूझे अगर एजुकेशन की बात आती है तो। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। पसंद आए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।